यूं तो उत्तर प्रदेश की सियासत में अखिलेश यादव, योगी आदित्यनाथ ये सब लोग छाए रहते हैं, लेकिन अधिकारियों का भी अपना वर्चस्व रहता है और उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक अधिकारी इन दिनों छाए हुए हैं और वो हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी के जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा। इनका ट्रांसफर रुक गया है। दरअसल शुक्रवार को कौशल राज शर्मा का ट्रांसफर प्रयागराज के मंडलायुक्त पद पर कर दिया गया था, लेकिन 24 घंटे के अंदर ही शासन को अपना यह फैसला वापस लेना पड़ा। अब सवाल उठ रहे हैं कि आखिर ऐसा क्या हो गया कि 24 घंटे के अंदर कौशल राज शर्मा का ट्रांसफर रोकना पड़ा। लोग कौशल के बारे में भी जानना चाहते हैं, ये भी जानना चाहते हैं कि आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी के डीएम कौशल राज शर्मा को इतना पसंद क्यों करते हैं। ये तमाम चीजें हम आपको इस रिपोर्ट में बताने जा रहे हैं। सबसे पहले जानिए कि कौन है कौशल राज शर्मा। कौशल राज शर्मा मूल रूप से हरियाणा के भिवानी जिले के रहने वाले हैं। इनका जन्म 5 अगस्त 1978 को हुआ। कौशल राज शर्मा ने 2006 में आईएएस की परीक्षा पास की और यूपी काडर में शामिल हुए। इसके पहले इन्होंने टेक्सटाइल इंजीनियरिंग से एमटेक और फिर एमए पब्लिक पॉलिसी की पढ़ाई की है। बेहद शांत स्वभाव के कौशल राज शर्मा काम में काफ़ी तेज़ माने जाते हैं। वाराणसी से पहले वो प्रयागराज, कानपुर जैसे बड़े ज़िलों में डीएम रह चुके हैं। 2 नवंबर 2019 की जब लोकसभा चुनाव में जीतकर भाजपा दोबारा सत्ता में आई थी, तब सरकार ने पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी की कमान कौशल राज शर्मा को दी थी। तब से लेकर आज तक वो इस पद पर बने रहे। इस दौरान उन्होंने केंद्र और राज्य सरकार की कई परियोजनाओं को आगे बढ़ाया है। अब क्यों? वाराणसी तो बहुत महत्वपूर्ण है, सभी जानते हैं। प्रधानमंत्री मोदी का संसदीय क्षेत्र है। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव हों तब भी प्रधानमंत्री वहां पर जाते हैं और उसके बाद में आप देखते हैं कि पूर्वांचल की इस सीट का, बनारस का कितना असर पड़ता है पूर्वांचल की बाकी सीटों पर और पूरे उत्तर प्रदेश में क्या माहौल हो जाता है। ऐसी महत्वपूर्ण जगह पर अगर किसी डीएम को या अपनी पसंद के अधिकारी को बैठाया गया तो इसकी तो कोई वजह होगी ही। क्यों डीएम को पसंद करते हैं पीएम मोदी, ये भी हम आपको बताते हैं, इस सवाल का जवाब देते हैं। दरअसल 2019 में जब कौशल राज शर्मा ने वाराणसी के डीएम का पदभार संभाला था, तब भाजपा की सरकार काफ़ी विवादों में घिरी थी। फिर वो काशी को क्योटो बनाने की बात हो या अन्य विकास कार्यों की बात, जनता से जुड़ी समस्याओं के समाधान को लेकर भी सरकार पर सवाल उठ रहे थे। क्योंकि ये क्षेत्र खुद प्रधानमंत्री का है, ऐसे में इन मुद्दों को लेकर सरकार काफ़ी घिरती रही थी। कौशल राज शर्मा ने कमान संभालते ही केंद्र और राज्य सरकार की तमाम परियोजनाओं में तेजी लाने का काम किया। फिर वो काशी विश्वनाथ कॉरिडोर हो या वाराणसी की सड़कों का चौड़ीकरण हो। कोरोना काल में भी डीएम कौशल राज शर्मा ने काफ़ी मेहनत की थी। मैं खुद जब सत्ता का संग्राम की यात्रा लेकर उत्तर प्रदेश की यात्रा पर था, बनारस में जब गया तो वहाँ पर कई महिलाओं से या पुराने लोगों से जब बातचीत हुई तो उनका ये कहना था कि कभी बनारस की गलियाँ भी चौड़ी हो पाएंगी या यहाँ पर सड़कें बन पाएंगी, हमने सपने में भी नहीं सोचा था। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी के यहाँ से सांसद बनने के बाद ये सारी चीज़ें मुमकिन हो पाई। इम्प्लीमेंट किसको करना था, क्रियान्वयन किसको करना था? डीएम को। यानी प्रधानमंत्री मोदी जो भी टास्क दे रहे थे उसको टाइमली इम्प्लीमेंट करने का या उसको डिलीवर करने का काम कौशल राज शर्मा का था। इसमें बहुत हद तक वो कामयाब रहे और ये एक बड़ी वजह मानी जाती है कि प्रधानमंत्री मोदी के विजन को वो समझते हैं। वो प्रधानमंत्री मोदी जो कुछ करना चाहते हैं बनारस में, उसको वो डिलीवर कर पाते हैं टाइमली। और मोदी इसीलिए नहीं चाहते हैं कि कौशल राज शर्मा वाराणसी से जाएं, ये एक बड़ा कारण हो सकता है। विपरीत परिस्थितियों में भी कौशल राज शर्मा ने काम किया है, ये भी एक बड़ी वजह है। उनके डीएम बनते ही सीएए, एनआरसी को लेकर वाराणसी में काफ़ी बवाल हुआ था, तब भी उन्होंने बड़े ही व्यवस्थित तरीके से पूरे मामले को संभाला था। डीएम के इन कामों से पीएम मोदी भी काफ़ी प्रभावित हुए थे। कौशल राज शर्मा को 2020 में फेम इंडिया मैगजीन की ओर से देश भर के 50 सर्वश्रेष्ठ आईएएस अफसरों की लिस्ट में शामिल भी किया गया था। 2022 में कौशल राज शर्मा को पीएम एक्सीलेंस अवार्ड भी मिला था। यह अवार्ड खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कौशल को दिया था। उनसे मुलाकात भी हुई थी। बेहद शांत स्वभाव के हैं, पढ़ने लिखने के शौकीन हैं। कौशल राज शर्मा के अंदर बहुत सारी काबिलियत है और प्रधानमंत्री मोदी को ऐसे सुलझे हुए लोग समझ में आते हैं या पसंद आते हैं जिनको जो काम दिया जाए उस काम को वो करते हैं। 24 घंटे के अंदर ही उनका ट्रांसफर रुक गया। ये देखिए आप, वो प्रयागराज जा रहे थे, मंडलायुक्त बनकर जा रहे थे, यानी प्रमोशन भी हुआ था उनका। और प्रयागराज भी एक महत्वपूर्ण जगह है, लेकिन इसके बावजूद 24 घंटे के अंदर उनका ट्रांसफर रुका। क्यों रुका, ये भी आपको बताते हैं। कौशल राज शर्मा का शुक्रवार को शासन ने ट्रांसफर कर दिया था। उन्हें प्रयागराज का नया मंडलायुक्त बनाया गया था। हालांकि 24 घंटे के अंदर ही सरकार को अपना फैसला वापस लेना पड़ा। पुराना आदेश निरस्त करते हुए कौशल राज शर्मा को वाराणसी के डीएम पद पर बने रहने का नया फरमान जारी किया गया।
शासन के विश्वस्त सूत्रों की माने तो कौशल के ट्रांसफर पर रोक लगाने के लिए खुद प्रधानमंत्री कार्यालय ने कहा था। पीएमओ की तरफ से शासन को यह भी कहा गया कि पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में प्रशासनिक फेरबदल से पहले पीएमओ को सूचित किया जाए। यानी बनारस को लेकर प्रधानमंत्री मोदी खुद भी सतर्क रहते हैं और बेशक ये काम राज्य सरकार का है, राज्य सरकार के हाथ में हो सकता है, लेकिन ये निर्देश भी दिए गए हैं साथ साथ में कि वाराणसी में इस तरह का कोई भी प्रशासनिक बदलाव होता है तो इसके पहले पीएमओ को यानी प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस को सूचित किया जाए। कहा जाता है कि वाराणसी में अभी भी काफी विकास कार्य बाकी हैं। 2024 में लोकसभा चुनाव होने हैं, इसके पहले नगर निकाय चुनाव भी होने हैं। ये दोनों चुनाव भाजपा के लिए चुनौती का विषय हैं। इनमें अगर गड़बड़ी हुई तो सीधे सवाल पीएम मोदी पर खड़े होंगे। पीएमओ किसी तरह की कोई रिस्क नहीं लेना चाहता है और यही वजह है कि कौशल राज शर्मा फिलहाल वाराणसी के डीएम बने रहेंगे। और ये भी बहुत मुमकिन है कि जैसा हमने आपको बताया 2024 का चुनाव, निकाय चुनाव, ये सब जहन में है तो इस समय तक कोई बदलाव ना हो। प्रशासनिक अधिकारियों का इधर उधर जाना ये एक बहुत सामान्य प्रक्रिया है। हमने कई रिपोर्ट्स में आपको बताया कितने बड़े पैमाने पर उत्तर प्रदेश में ट्रांसफर्स हो रहे हैं। इसके बावजूद ये एक बड़ी खबर है और ये खबर सचमुच में काफ़ी अहम भी मानी जाएगी क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी उत्तर प्रदेश में बाकी किसी जगह पर कोई हस्तक्षेप करें न करें, उनका कार्यालय यानी पीएमओ वाराणसी के प्रशासनिक फेरबदल पर अपनी नज़र रखता है। और यही वजह है कि प्रयागराज के मंडलायुक्त बनाकर भेजे जा रहे कौशल राज शर्मा को रातों रात रोक दिया गया। 24 घंटे में ही नया आदेश पारित किया गया और वो वाराणसी के डीएम बने रहेंगे। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।